अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। अल्लाह की मखलूक़ात, ख़ास तौर पर जानवरों के साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी सबक को शुरू करने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम आखिर में सीखेंगे क्या। चलिए अपने मकासद पर एक नज़र डालते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम जानवरों के हुकूक को समझें, उनसे रहम और हमदर्दी की अहमियत को जानें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से एक बेहतरीन मिसाल भी देखेंगे। और फिर आखिर में ये सोचेंगे कि ये सारी बातें हमारी ज़िंदगी में कैसे लागू होती हैं। चलें अब अपने सबक के असल मतन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ से हम ये सब कुछ सीखने वाले हैं। अच्छा, तो ये है हमारी दरसी किताब का वो सफ़ा जो इस मौजू पर हमारी रहनुमाई करेगा। इसमें ना एक बुनियादी बात बहुत वाज़ेह की गई है कि जानवरों समेत तमाम जानदार अल्लाह की ही मखलूक हैं और इसी वजह से उनका एहतराम हम पर लाजिम है। और यहाँ कुरान पाक की ये आयत इस ताल्लुक की बुनियाद को और भी वाज़ेह कर देती है। इसमें क्या बताया गया है कि अल्लाह ने चौपाए इंसानों के फ़ायदे के लिए बनाए। सोचें ज़रा, उनसे हमें खुराक मिलती है, लिबास जैसी नेमतें मिलती हैं, तो यही वो बुनियादी नुक्ता है जो हमें इनके साथ अच्छा सलूक करने की तलकीन करता है। तो बुनियादी ख्याल बहुत सीधा और साफ है कि अच्छा सलूक सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की हर मखलूक के साथ होना चाहिए, और ज़ाहिर है जानवर भी उसी का हिस्सा हैं। अब आइए इन उसूलों को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। देखें, ये सिर्फ तकलीफ ना देने की बात नहीं है, बल्कि ये एक पूरा ज़ाब्ता अखलाक है। मतलब जानवरों के बाकायदा हकूक़ हैं, उन पर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालना, उन्हें भूखा प्यासा नहीं रखना, और हाँ, मौसम की सख्ती से भी बचाना है। ये एक जिम्मेदारी है जो हमें निभानी है। नज़रियात को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? मिसालें, है ना? तो आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से एक ऐसा वाक़या देखते हैं जो हमें हमदर्दी का एक अमली सबक देता है। तो वाक़या कुछ यूँ है कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ ले गए और वहाँ आपकी नज़र एक ऊँट पर पड़ी। वो ऊँट ना बहुत ही कमज़ोर और थका हुआ लग रहा था। देखने से ही पता चल रहा था कि इस पर बहुत ज़्यादा बोझ लादा जाता है। इस ऊँट की हालत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उसके मालिक को बुलाया और जो अल्फाज कहे वो आज भी हमारे लिए एक मशअल राह है। आपने फरमाया, क्या तुम इस बेज़ुबान जानवर के मामले में अल्लाह से नहीं डरते जिसे अल्लाह ने तुम्हारी मिल्कियत में दिया है? और फिर फरमाया, इसने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसे भूखा रखते हो और इस पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ डालते हो। सोचें, इन अल्फाज में कितनी गहरी तनबीह और हमदर्दी का पैगाम है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबक ये है कि जो मखलूक कमज़ोर हो, जो अपनी तकलीफ़ खुद बयान ना कर सके, उसके साथ जुल्म करना कहीं ज़्यादा संगीन मामला है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका ख्याल रखें। अच्छा, अब जबकि हमने बुनियादी तालीमात भी देख लीं और एक मिसाल पर भी बात कर ली, तो अब वक्त है कि हम सब मिलकर कुछ सवालात पर गौर करें। पहला सवाल, जानवर हमारे लिए आखिर किस तरह फायदेमंद है? जरा सोच कर देखें। हमारी खुराक में, हमारे लिबास में, सवारी के लिए, और यहां तक कि एक दोस्त और साथी के तौर पर भी उनका हमारी जिंदगी में कितना अहम किरदार है। अगला सवाल, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जानवरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? और ये कोई बहुत बड़े काम नहीं है, ये छोटे छोटे काम भी हो सकते हैं, जैसे अपने घर में मौजूद पालतू जानवर का ठीक से ख्याल रखना, या बाहर किसी परिंदे के लिए पानी रख देना, या किसी बिल्ली को कुछ खाने को दे देना। और आखिरी सवाल, जो हमें सबक के मरकज़ी ख्याल की तरफ वापस लाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ सलूक के बारे में क्या हुक्म दिया था? याद है ना, ये वही रहम और हमदर्दी की तालीम है जिस पर हमने अभी बात की। चलें जी, अब अपने आज के सबक को समेटते हैं और देखते हैं कि वो सबसे अहम बात क्या थी जो हमें यहाँ से साथ लेकर जानी है। अच्छा, अगर कोई कहे कि आज के पूरे सबक को सिर्फ एक जुमले में बयान करें तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल में शायद यही कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक ये हमारे अच्छे अखलाक और ईमान का एक लाजमी हिस्सा है। और याद रखें, एक अच्छा तालिब इल्म हमेशा मज़ीद जानने की कोशिश करता है। तो ये सबक यहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से आपकी अपनी तहकीक शुरू होती है। तो आपके लिए एक छोटा सा काम है, दरसी किताब के मुतल्लिका सफ़े को एक बार फिर ज़रा गौर से पढ़ें और इस पर सोचें और तहकीक करें कि हम अमली तौर पर जानवरों की देखभाल के लिए मज़ीद क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इल्म को अमल में लाना ही तो असल कामयाबी है।